नंबर जी देखो, जी आज जी गांव में गए थे, यही है मैं, हाँ ठीक है, आपकी आवाज पूरी आएगी। ठीक है गांव में गए थे, जी 5 गाँव का सर्वे किया हमने, जी ठीक है। जी तो आप काफी आदमी सुनिए, जी उसका ये बताइए कि एक लाइन में, जी शॉर्टकट जी में निचोड़ के निकलोगे, जी। त्योहारों के प्रति हमारा हिसाब किताब कैसा है? देखिए त्योहार के प्रति उदासीनता तो आप देख ही रहे हो युवा पीढ़ी में, और जो पुराने बुजुर्ग नौजवान हमारी माता बहनों में यथास्थिति है उत्सव त्योहार के प्रति उनकी आज भी वही स्थिति है। उनमें उत्सव है, जैसे आपने साजी उत्सव का देखा, लोकगीत भी महिलाओं ने गाए। लोकगीत महिलाओं के ये दिखाते हैं कि उन महिलाओं में आज भी वही भावना, वही उत्सव की प्रक्रिया है। उन लोक गीतों के माध्यम से आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जान सकते हैं। सतपाल जी नमस्ते। नमस्कार जी। अच्छा सतपाल जी, मैं सीधा करो, क्योंकि नंबरदार से कहूँगा वो काफी लंबी बात करते हैं। त्योहारों के प्रति जिम्मेवारी होती है, ठीक है, जैसे कि आप और मैं होगी, हम भी थोड़ी युवा अवस्था से निकल के और शायद बुजुर्ग के और युवा अवस्था के बीच में, प्रौढ़ अवस्था, ठीक है ना, और साहब तो बुजुर्ग में होगी, ठीक है, और भी बुजुर्ग हमारे, तो हमारी जो पीढ़ियां हैं वो हमसे पूछें तो त्योहारों के प्रति या गाँव देहात के प्रति आपने क्या किया। अब मैं बताता हूँ, जैसे सांझी है, तो सांझी को विसर्जित करने के लिए घाट चाहिए, बहता हुआ पानी चाहिए, चौड़ तालाब नदियाँ चाहिए, लेकिन हमारी कमजोरी की वजह से सिस्टम ने हम पे हावी होकर हमारी नदी, हमारे जोड़, हमारे कुएं बिल्कुल खत्म कर दिए। गंदे नालों में हमको सांझी विसर्जित करनी पड़ रही, उसके बारे में क्या कहोगे? तो जी सांझी था, ये सब हमारे आस्था के प्रतीक है। कहीं ना कहीं हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो इनके महत्व को समझते हैं। आजकल त्योहारों का बिल्कुल कमर्शियलाइजेशन हो चुका है। आपने नदी, नहर, तालाबों की बात की, तो उसमें हम ये देखते हैं जैसे जो जानकारी है, बस हमें एक ट्रेंड के रूप में जानकारी पता है कि हम ऐसा करते हैं। अब आप ये देखिए जी, घरों में जाओगे आप, किसी के कच्चे घर नहीं है, टायर लगी हुई है, तो जैसे हम सांझी अपनी गोबर मिट्टी से बनाते हैं, तो लोगों की प्राथमिकता में ही नहीं है उस तरह रखे। अब जैसे गाय भैंस, वो भी किसी के घर में नहीं है, तो उन्होंने ये जो हमारी प्राचीन चीजें हैं, तो नदी तालाब तो उसके बाद आते हैं जी। तीसरी चीज, तो जो हमारे घर में हमारा जुड़ाव लगाव नहीं है, तो हम बच्चों को इन चीजों के बारे में बताए, ट्रेडिशनली सिखाए। बंगाल में दुर्गा पूजा है, हमारे यहाँ तो त्योहार का एक कमर्शियलाइजेशन हो गया। किसी भी अखबार में, टीवी में 50% 70% सेल के एड आएंगे। घर वाले जाके जरूरी गैर जरूरी शॉपिंग करके लेके आओ। त्योहार हमारे लिए इसी तरह थोपा जा रहा है, ये एक ट्रेंड चल रहा है। देखो, दिवाली हो जी, सांझी हो, होली हो, जी, शुरू करेंगे हम सांझी से। सांझी तो किसी भी स्कूल में आज तक मैंने नहीं देखा, आप तो विद्या देते हो, ठीक है, तो बच्चों को पढ़ाते हो, अलग अलग स्कूल से बच्चे आते हैं, किसी भी स्कूल में आज तक मैंने नहीं देखा है कि सांझी बनानी सिखाई, ठीक है। क्या ये चीज किसी भी स्कूल में हमने नहीं देखी है। दूसरी चीज कि जब दिवाली की जो मिठाई होती है, चलो भाई पहले हाथ से बनाते थे, हाथ से मत बनाओ, चलो हलवाई की हो गई, लेकिन अब तो बिल्कुल चॉकलेट वगैरह आने लगती, मिठाई तो छूट के पीछे जी, जी, होगी गलत चीज। तीसरी चीज होली होगी, होली पे भाई पहले रंग वगैरह लगाते थे, एक दूसरे को भिगोते थे, अब उस चीज पे दूसरा आरोप लग गया कि रंग लगाने से चेहरा खराब हो जाता है, स्किन खराब हो जाती है, ये गलत चीज है, उदंड है। तो हमारे त्योहारों को बदनाम, ठीक है, और कमजोर किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहें? जी, अभी जैसे आपने कमजोर करने की बात की, अब त्योहारों पे आते हैं भाई, मिठाइयों पे, ये सारी चीज। अब एक बड़ा ऐड आता है जी, बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन से लेके शाहरुख खान, कैडबरी का ऐड आएगा, बोला दिवाली पे कुछ मीठा हो जाए। ये ट्रेंड है। और युवा पीढ़ी और हर जगह आप देखेंगे वो चॉकलेट के डिब्बे ही लिए घूमते हैं। अब ये देखो, एक त्योहार आता है ईद का, उस पे सेवैया होती है। क्या आपने सुना है कि सेवैयों का वो मीठा रहता है कि ईद पर कुछ मीठा हो जाए कैडबरी का? क्रिसमस आती है जी, ट्रेडिशनल केक से मनाया जाता है। आपने एक भी ऐड देखा है कि इस क्रिसमस पे थोड़ी कैडबरी हो जाए? तो ये तो जो मार्केट का जिस तरह रुझान चला रखा है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। गलत है, सही है। देखो कहीं ना कहीं जैसे अब मेजोरिटी में जो एक पॉपुलेशन है उसको टारगेट किया जा रहा है। भाई हम 130 करोड़ की जनता है। आज हमारे यहाँ कोई मोबाइल की कंपनी आती है, उसके 50 लाख 1 करोड़ जो है कस्टमर तो 6 महीने में आ जाते हैं। इतने तो पूरे यूरोप में वो पूरी जिंदगी में नहीं बना पाते हैं। ये जो चीज
इसका जो कुप्रभाव, मैं नहीं कहता कि वो डायरेक्ट यही कुप्रभाव कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव, गलत प्रभाव हमारे त्योहारों पे, हमारी जो पीढ़ी है उस पर पड़ रहा है। उसको ठीक करने के लिए हमारे क्या फर्ज है, कुछ है जिम्मेवारी? देखो जी, जो हमारे त्योहार होते थे वो मिल के, समाज में मिल के बनाए जाते थे। आजकल आप परिवार की संरचना देखेंगे तो परिवार की संरचना ही हमारी ज्वाइंट फैमिली की नहीं रही। तो उसमें एक कस्टम हो गया, कहीं बाहर चले गए अपना भाई क्लब में मना लिया, कहीं ये मना लिया। तो आप जाएंगे दूर गांव में जाएंगे, थोड़े मध्यम निम्न वर्ग में जाएंगे तो वहां पर एक कल्चर है, वहां लोग अभी भी जुड़ के मनाते हैं। अब हमारे यहाँ यूपी बिहार से जितने भी आदमी आए हैं ये मेहनत करते हैं जी, और आप दीपावली होली का त्योहार आएंगे तो मिल के मनाते हैं जी। तो जहां पर भी होंगे एक छुट्टी लेंगे, अपनी 2 छुट्टी लेंगे, होली पे गाएंगे बजाएंगे, जो उनकी रीति है, छठ का पर्व है, तो एक वो जो उत्साह और उमंग है त्योहार के प्रति। तो हमारी तो क्या होगी जी, घर में छुट्टी होगी, माँ बाप की, पेरेंट्स की 2 सरकारी छुट्टी मिल गई, एक आगे ले लिया एक पीछे ले लिया, बच्चों को गाड़ी में लाद के कभी शिमला घुमा लाए, कभी देहरादून घुमा लाए, आगे फिर अगले दिन स्कूल में चले गए। तो भाई छुट्टी तो इसलिए हो रही है ना, घर पे त्योहार मनाए। तो ये आप कॉर्पोरेट कल्चर है, उसमें भी यही घूमने का कल्चर, सबसे ज्यादा रिजॉर्ट की बुकिंग, आउटडोर बुकिंग, ट्रेन की, ये त्योहारों पे रहती है। तो त्योहारों पे लोग घर पे रहना ही पसंद नहीं कर रहे, मनाएंगे तो बाद में जी। आपका बहुत धन्यवाद। राजनीति सवाल वो मैं आपसे नहीं करूँगा, मैं सर आपसे करूँगा, ठीक है जी। अच्छा ये बताइए, जैसे कि दिल्ली में अभी 3-4 दिन से मैं कुछ वीडियो देख रहा हूँ, पिछले साल भी आते हैं, एक छठ की पूजा से पहले आते हैं जी। कुछ नेता क्या करते हैं, जमुना जी पे जाके खड़े हो जाते हैं जहाँ वो गंदगी का झाग होता है, बिल्कुल, तो वहां से क्रॉस करते हैं तो अपने प्रतिद्वंदी जी या मौजूदा सरकार हो, जी। ठीक है, कि भाई एक घाट तुमने गंदे कर दिए, हमारी पार्टी बनवाएगी और ठीक है, और बिहार के भाइयों के लिए ये घाट हो। मैं इसमें बिहार की या बिहारी कहीं भी बुराई नहीं कर रहा, जी। लेकिन जो राजनीति खेली जा रही है जी उनके घाट के लिए जाते हैं जी। ठीक है, सारे काम होते हैं, ठीक है। एक ये त्योहार होता है क्रिसमस, उसके लिए मॉल सजे रहते हैं, सड़कें भी सज जाती हैं, मेट्रो तक, मॉल तक, सारी चीज, दुकानें तक जी लेकिन हमारा जो त्योहार है सांझी, त्योहार बहुत बड़ा ही है, जी ठीक है, इसके लिए भी एक घाट की जरूरत है, जी पानी की जरूरत है। जी। क्या किसी लोकल नेता ने, ठीक है, या किसी एमएलए ने या पार्षद ने या समाज सेवक ने, आज तक हमने तो देखा नहीं जी। कहीं पे कोई घाट की व्यवस्था करी हो, जी। ठीक है। हमारे जो लोकल सिस्टम के हैं, ये कॉलोनियों में जाके ये और त्योहारों के लिए सारी व्यवस्था करते हैं, बिल्कुल। हमारे इसके लिए व्यवस्था क्यों नहीं करते? क्या उनका कोई फर्ज नहीं पड़ता? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। पिछले कई सालों से भी देख रहे हैं हम इसको, कि भी संज्ञान भी ले रहे हैं कि पिछले कई सालों से इस तरह की परिपाटी चल रही है दिल्ली में और आसपास एनसीआर में भी, कि अभी जो लोकल स्थानीय नेता है वो इस तरह का आवागमन, आवाजाही या क्रियाकलाप ऐसे करते हैं कि अभी जो त्योहार होते हैं, एक त्योहार को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि भाई आप ठीक कह रहे हो, महिमा मंडित करना कह लो। मैं ये कह रहा हूँ, सवाल लंबा नहीं, जी। ये बताइए, उनकी कुछ जिम्मेवारी बनती है? देखिए, बनती है तो क्या करें? जिम्मेवारी है, ये भी पारंपरिक त्योहार है, भारतीय पुराने परंपरागत त्योहार है, पिछली कई सदियों से आ रहे हैं, तो इन पे भी उनका संज्ञान होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और इन त्योहारों को भी प्रमोट करना चाहिए। साथ जी दशहरा कोई मतलब आज का त्योहार नहीं, बहुत ही ऐतिहासिक पुरातन त्योहार है, इसको भी प्रमोट करेंगे। और एक सवाल आपने बहुत अच्छा उठाया पीछे, मैं भी वार्तालाप सुन रहा था, कभी लड़कियों को या जो कॉलेज स्कूल में इस तरह की क्राफ्ट डिजाइनिंग के लिए क्यों नहीं प्रोत्साहन किया जा रहा कि भी साथ जी को भी कॉलेज की स्कूल की लड़कियां पढ़ाएं। ये भी आपका बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही अच्छा संज्ञान था, स्वच्छ संज्ञान था। इस पे भी प्रतिक्रिया ये देना चाहूंगा कि भी इस तरह की भी प्रमोशन स्कूलों में, कॉलेजों में हो कि भी जो हमारा कल्चर है, जो हमारा भारतीय परंपरागत त्योहार है, वो एक सुचारू रूप से, सही ढंग से आने वाली पीढ़ियों के मन में इस तरह का भाव उत्पन्न हो कि उनकी भी रुचि इसमें जागे। जी नमस्कार, ठीक है सतपाल जी, सवाल आपके लिए भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं फिलहाल आपके ही छोड़ता हूँ, आप भी कुछ विचार बताइए। देखिए, विचार तो एक तो जो है दशहरा विजयदशमी की शुभकामनाएं। एक मैं थोड़ा दशहरे पे ही कहूंगा, जैसे राम तुम्हारी आत्मा है, सीता तुम्हारा हृदय है, रावण तुम्हारा मन है जो तुम्हारी आत्मा से तुम्हारा हृदय चुरा लेता है, लक्ष्मण तुम्हारी चेतना है जो सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी ओर से कर्म करती है,
हनुमान आपका अंतर्ज्ञान और साहस है, जो आपकी आत्मा को फिर से चेतन करने के लिए आपके दिल को पुनः प्राप्त करने में मदद करता है। और यही जो है एक आत्मिक और एक मानव देह से जुड़ी यही रामायण है। जय श्री राम। बहुत बढ़िया। जय श्री राम। हैप्पी दशहरा, विजयदशमी, बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। बिल्कुल अच्छे त्योहार पर्व मने। आपने पूरी कवरेज देखी, से एक बात जरूर निकल गई, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव नहीं। कुछ गांव में हमारे त्योहारों को खासकर सांझी को बताने के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं और नए बच्चे भी सामने आ रहे हैं, नई लड़कियां भी सामने आ रही हैं, लड़के भी सामने आ रही हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है, बचा है बहुत कुछ, इसको और बचाइए और बढ़ाइए। नमस्कार दोस्तों।